Good evening everyone, I am Pratibha. Welcome to my channel Pratibha Chemistry Teacher. Today we are going to discuss about the topic structure of atom. This is the topic of class 11th chemistry chapter number 2. ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बेसिक पार्ट से फिर एटॉमिक मॉडल का सफ़र कैसे आगे बढ़ा, बोर्स, स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉन का क्वांटम एड्रेस। ठीक है, शुरू करेंगे बेसिक सवाल से। एक एटम के अंदर आखिर होता क्या है, इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, तो कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ये किसने किया, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नाम दिया, ये जे थॉमसन है, इन्होंने क्या दिया, ये देखो जिंक सल्फाइड ZnS ग्लो, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, और इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, मीन्स -1.6 × 10⁻⁹ C। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटॉन को ऑफिशियली किसने, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। ठीक है, और इसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, मीन्स +1.6 × 10⁻XIX C। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, क्या है, गोल्डस्टीन स्टडीड कैनल रेस बट रदरफोर्ड ऑफिशियली डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। मतलब एक छोटा सा क्या नोट है कि गोल्डस्टीन ने कैनल रेस को स्टडी किया था, लेकिन डिस्कवरी का क्रेडिट किसको मिला था, रदरफोर्ड को। ठीक है, आखिर में न्यूट्रॉन है, ये है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इसका डिस्कवर किसने किया है, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यहाँ पर देखो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एटम को कैसे इमेजिन किया, कैसे उसके मॉडल्स बने। ठीक है, देखो जॉन डाल्टन 1808 इन्होंने क्या कहा कि एटम एक बॉल जैसा दिखता है। ठीक है, एटम इज इंडिविजुअल, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, न्यूट्रल एज ए होल। ठीक है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि ये मॉडल क्या हुआ, फेल्ड, वी फाउंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन ये मॉडल क्या हो गया, फेल्ड हो गया। क्यों, क्योंकि हमें क्या मिल गए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल चुके थे। ठीक है, फिर आए जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या कहा, ये क्या है, प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल के साथ आए। ठीक है, इन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। ठीक है, एक तरबूज की तरह। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह फंसे हुए हैं, मीन्स जो ब्लैक बीज है ना, इनको क्या बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हैं जो बीज की तरह फंसे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये भी फेल्ड हुआ। ये फेल्ड क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिक्स टुगेदर लाइक दिस वुड न्यूट्रलाइज कोलैप्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि ये इसलिए फेल्ड हुए हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसा ही यदि पड़े रहेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करके कोलैप्स हो जाएंगे। और फिर हुआ गेम चेंजिंग एक्सपेरिमेंट। फिर कौन आए, देखिए फिर यहाँ पर आए रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल ब्रेक थ्रू। अब ये नेक्स्ट हैं रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने कहा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को सोने की पट्टी पर फायर किया। ये क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है, ये गोल्ड फॉइल, सोने की पट्टी पर उन्होंने क्या किया, फायर किया। ठीक है, उन्होंने 3 चीज़ ऑब्ज़र्व की। क्या 3 चीज़ ऑब्ज़र्व की, ये देखो, मोस्ट पास स्ट्रेट थ्रू, फ्यू डिफ्लेक्टेड, 1 in a million बाउंस 180 बैक। उन्होंने क्या कहा, 3 चीज़ें क्या ऑब्ज़र्व की उन्होंने कहा कि देखो मोस्ट पास स्ट्रेट थ्रू मीन्स ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या है, सीधे आगे निकल गए हैं। इसका मतलब क्या है, एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस, है ना, एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस मीन्स इसका मतलब क्या है, एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली हुआ ना। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्यू डिफ्लेक्टेड मीन्स कुछ पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए हैं, मीन्स सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है जिन्हें रिपेल कर रहा है, देयर इज़ ए पॉजिटिव सेंटर रिपेलिंग देम। ठीक है, तीसरा क्या है,
इन 1 in a million बाउंस 180 बैक, मीन्स तीसरा हज़ारों में से एक पार्टिकल्स 180 डिग्री पर पहुंचकर बाउंस हो गया है। ठीक है, इससे साबित क्या हुआ है कि मास इज़ कंसनट्रेटेड इन अ टाइनी डेंस सेंटर द न्यूक्लियस। इससे ये साबित हुआ कि एटम का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटे सेंटर में डेंस है, जिसे उन्होंने नेम दिया न्यूक्लियस। पर इस मॉडल की एक बहुत बड़ी कमी क्या थी, यह एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझ पाया। देखो, लिमिटेशंस कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी व्हाई ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डोंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो फिर रदरफोर्ड का मॉडल भी इसको स्टेबल नहीं कर पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन आए, देखो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब आए हैं नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर ने क्या कहा, उन्होंने आकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया और क्या किया, एटम को उनकी एक यूनिक पहचान दी। क्या उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट रूल दिए। क्या रूल दिए, रूल नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट स्पेसिफिक एनर्जी शेल, दे ओनली स्टे वेयर देयर एनर्जी वाइब्स मैच। ठीक है, उनने रूल नंबर 1 क्या बताया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रैंडम नहीं घूमते बल्कि फिक्स्ड ऑर्बिट या स्पेसिफिक एनर्जी सेल में घूमते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, KLM। ठीक है, देखो इससे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो गई। ठीक है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो गई। अब देखो रूल नंबर 2 क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम L इज़ क्वांटाइज इंटीग्रल मल्टीपल्स। ठीक है, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटल यानी L क्वांटाइज होता है और इसका फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल्स टू mvr विच इज इक्वल्स टू NH/2π, मीन्स N इज इक्वल्स टू सेल नंबर 1 2 3 से एंड H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स है और क्वांटाइज भी होती है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखिए यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए कि Z इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर, याद रखना है। ठीक है, और A इज़ इक्वल्स टू होता है मास नंबर, यही होता है। ठीक है, तो अब हम आएंगे आइसो फैमिली पर। आइसो फैमिली पर हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर ये क्या है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब आइसोटोप में क्या है, सेम Z डिफरेंट A सेम एलिमेंट डिफरेंट मास, मीन्स यहाँ पर क्या है, देखो आइसोटोप बोल रहा है कि सेम Z। ठीक है, मतलब इनका एटॉमिक नंबर Z सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर को क्या किया है Z। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर Z सेम होता है लेकिन मास नंबर A डिफरेंट मास नंबर A अलग होता है। आइसोबार्स क्या होता है, डिफरेंट Z सेम A डिफरेंट एलिमेंट सेम मास। ठीक है, यहाँ क्या है, इनका मास नंबर A सेम होता है, मीन्स मास नंबर सेम है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर Z डिफरेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या है, डिफरेंट Z एंड A बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें क्या है कि Z और A ये दोनों मीन्स एटॉमिक नंबर और मास दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज बट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वो अलग अलग स्पीसीज हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, थैंक यू।